बिहार की राजधानी पटना में जुटे राज्य भर के बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच में आकर के आंदोलन कर रहे प्रसिद्ध कोचिंग संचालक खान सर को शुक्रवार देर शाम पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि करीब 1 घंटे बाद खान सर के साथ अन्य लोग को छोड़ दिया गया। दरअसल खान सर को जब हिरासत में लिया गया तब वह छात्रों के बीच आंदोलन में ही थे और छात्रों की बातों को सुन रहे थे। इससे पहले खान सर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह छात्रों के हित के साथ है और इस पूरे आंदोलन में किसी भी और असामाजिक या माफिया को घुसने नहीं देंगे। खान सर पटना में उन छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। बीपीएससी समेत कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले खान सर ने शुरू से ही बीपीएससी की परीक्षा में कथित रूप से नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने की बात को लेकर के अपना मत जताया था और छात्रों के साथ खड़े हो गए थे। माना जा रहा है कि हालात पर काबू रखने और कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए स्थानीय प्रशासन ने खान सर के साथ ही छात्र नेता दिलीप और एक अन्य कोचिंग संचालक गुरु रहमान को शुक्रवार देर शाम हिरासत में ले लिया था। इन तीनों को ही स्थानीय पुलिस गर्दनीबाग थाने के अंदर लेकर चली गई थी। खान सर का नाम कोचिंग की दुनिया के बड़े नामों में शुमार किया जाता है। न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में खान सर को जानने वाले की संख्या बहुत बड़ी है। खान सर देश विदेश के कई प्लेटफॉर्म पर हिस्सा ले चुके हैं। उनकी कोचिंग के वीडियो भी वायरल होते रहते हैं। यूट्यूब पर उनके बहुत बड़ी मात्रा में सब्सक्राइबर हैं। शुक्रवार देर शाम पटना जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीपीएससी के सामने शुक्रवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोक व्यवस्था भंग करने की कोशिश की गई। इस पर पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। बीपीएससी पटना ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू नहीं की जाएगी। फिर भी अभ्यर्थियों द्वारा बहकावे में आकर प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थी का यह प्रदर्शन पूरी तरह से अफवाहों पर आधारित था और असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर किया गया था। पटना पुलिस ने छात्रों को भड़काने और कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने को लेकर दिलीप कुमार नाम के छात्र नेता पर मुकदमा दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। अब दिलीप कुमार को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन पटना सभी अभ्यर्थियों से यह अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, असामाजिक तत्वों के बहकावे में न आए और बीपीएससी द्वारा जारी सूचनाओं पर ही ध्यान दें। अन्य किसी भी सोर्स से मिली जानकारी को बीपीएससी द्वारा दी गई सूचना से जांच लें। अब किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीपीएससी परीक्षा में जब से नॉर्मलाइजेशन शब्द जुड़ा है तब से ही हंगामा शुरू हो गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बीपीएससी की परीक्षा में लागू होने वाले नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, जिसको लेकर इतना हंगामा हो रहा है। आसान शब्दों में कहा जाए तो नॉर्मलाइजेशन में जब परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है तो ऐसे में 2 या उससे अधिक पाली में परीक्षा ली जाती है। जब एक पाली में कुछ अभ्यर्थियों के कम नंबर आए हैं या सवाल में उनका अटेम्प्ट भी कम रहेगा तो उस पाली को आयोग द्वारा कठिन माना जाएगा। वहीं दूसरी पाली में अगर ज्यादा नंबर आता है और अटेम्प्ट भी ज्यादा होते हैं तो इस पाली को आसान माना जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन लागू होने के बाद आसान पाली वाले के नंबर के हिसाब से मुश्किल पाली वालों के नंबर को बढ़ोतरी की जाएगी। इसी बात को लेकर इतना बवाल हो रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सामान्य ज्ञान तो जिसको जितना पता है उतना ही जवाब देगा। बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन सही नहीं है। अब इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से 5 सवाल कर डाले हैं। जी हाँ, छात्रों पर लाठीचार्ज करने को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नीतीश सरकार से 5 सवाल भी किए। वो सवाल है, क्या बिहार के वर्तमान और भविष्य बिहार के विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करना उनकी और उनकी अनेक दलों की सरकार के लिए कठिन है? क्या आयोग द्वारा स्पष्टीकरण देना उनकी शान के खिलाफ है? क्या सर्वर की गड़बड़ी को स्वीकारते हुए फॉर्म भरने के अवसर को फिर से उपलब्ध करवाना असंभव है? क्या पेपर लीक और कदाचार मुक्त परीक्षा की मांग करना अनुचित है? आयोग और सरकार के रवैये को देख क्या अभ्यर्थी यह मान ले कि यह परीक्षा औपचारिकता मात्र है? तो वहीं बिहार में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हम फिर से दोहरा रहे हैं कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं, फिर वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार या फिर पूरा देश। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां एक सा ही पैटर्न है, कभी डबल शिफ्ट
डबल डे तो कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, कभी सर्वर में गड़बड़ी करवाकर, कभी पेपर लीक कराकर, कभी कॉपी बदलवाकर, कभी आरक्षण मारकर, कभी रिजल्ट रोककर या कभी रिजल्ट को कोर्ट में घसीट कर भाजपा वाले नौकरी पाने के हर तरीके को फंसा देते हैं। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपडेटेड खबरें आपको यही मिलेंगी। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, डिग्गी कला, हाजीपुर।